फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच पुलिस टीम ने बैंक मैनेजर के अपहरण मामले में मात्र 48 घंटे में खुलासा करते हुए अपहरण कर फिरौती मांगने वाले आरोपी पति पत्नी को फरीदाबाद से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध हथियार व 5 लाख रुपए नकद बरामद किए। आपको बता दें कि फरीदाबाद क्राइम ब्रांच एएसपी अमन यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि फरीदाबाद के बल्लमगढ़ के सेक्टर 62 में रहने वाले एक बैंक मैनेजर को उसी के घर पर किराए पर रहने वाले पति पत्नी वे उसके अन्य साथियों ने मिलकर साजिश के तहत बैंक मैनेजर को अपहरण कर बैंक मैनेजर के परिवार से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी, जिसमें पीड़ित के परिवार ने पुलिस में शिकायत दी और पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच की 5 टीमों ने जांच शुरू करते हुए आरोपी पति पत्नी को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने अवैध हथियार और 5 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। वहीं एसीपी अमन यादव ने बताया कि दोनों पति पत्नी बैंक मैनेजर के घर पर किराए पर रहते थे और पैसे के अभाव के चलते दोनों पति पत्नी ने मिलकर अपहरण की योजना बनाई और इसके बाद दोनों पति पत्नी ने बैंक मैनेजर को अपने साथ और अन्य साथियों के साथ मिलकर किडनैप किया और उसके बाद उसे हिमाचल ले गए। हिमाचल पहुंचने के बाद आरोपियों ने पीड़ित के परिवार से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी, जिसमें 5 लाख रुपए में सौदा तय किया गया था। जैसे ही आरोपी पैसे लेने के लिए फरीदाबाद आए तो क्राइम ब्रांच की टीम ने सेक्टर 30 की टीम ने दोनों आरोपियों को फरीदाबाद से गिरफ्तार कर लिया। वहीं अभी इस मामले में अन्य आरोपी फरार हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस ने फिलहाल दोनों पति पत्नियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। 21 और 22 अप्रैल की रात को फरीदाबाद के सेक्टर 62 एरिया के अंदर एक घर से एक युवक को हथियार के दम पे जो है बंधक बनाया गया था, अगवा किया गया था और साथ में जो उसकी गाड़ी है वो भी वहां से घर से वो साथ अपने लेकर के गए थे तथा जो युवक था जिसको बंधक बनाया गया था, अगवा किया गया था, उसे पिस्तौल के बट से चोट मारी गई थी जिससे उसके मुंह पर चोट आई थी। इसी संदर्भ में एफआईआर नंबर 263 जो है वो आदर्श नगर थाना के अंदर दर्ज की गई थी और जिसकी इन्वेस्टिगेशन जो है क्राइम ब्रांच के द्वारा की जा रही थी। क्राइम ब्रांच की कुल 6 टीमें इसके अंदर बनाई गई थी जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान अलग अलग जगह पे जहाँ पे भी आरोपियों के बारे में कोई सुराग लग रहा था उसी हिसाब से उनको पोस्ट किया गया था। और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जब आरोपी को बंधक बनाया गया था तो उसके परिवार वालों के पास अगले दिन 22 तारीख को दिन में एक फिरौती के लिए कॉल आती है अननोन नंबर से तथा परिवार के सदस्यों से 50 लाख रुपए की जो है फिरौती की डिमांड की गई। और पुलिस को सूचना देने के बाद परिवार वालों को जब समझाया गया कि आप उनसे लगातार बातचीत करें और नेगोशिएट करें तो कल 23 तारीख को उन्होंने अल्टीमेटली जो आरोपी थे उन्होंने 5 लाख रुपए के लिए सहमति जताई कि आप 5 लाख रुपए ट्रांसफर करें। उसी कड़ी के अंदर 1 लाख रुपए जो पीड़ित पक्ष है उसके द्वारा अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए थे। युवक जिसे बंधक बनाया गया था उसी के अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर किए गए थे। तो बाकी के पैसे के लिए उन्होंने असमर्थता जताई कि हमारे पास अकाउंट में इतना पैसा नहीं है, हम कैश अरेंज कर देंगे, आप कैश कलेक्ट करें। तो उसके बाद नेगोशिएशंस के दौरान उन्होंने कल दिन के अंदर फरीदाबाद के अंदर अलग अलग जगह पे उनके परिवारजनों को बुलाया पैसे लेने के लिए, लेकिन पैसे लेने के लिए वो वहाँ पर नहीं आए। क्राइम ब्रांच की टीमों को पहले ही प्लेस किया गया था और ताकि वो अगर आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाए। तो आज उन्होंने सुबह 11 बजे के करीब जब वो पैसे कलेक्ट करने के लिए आए तो कैली बाईपास के पास से जो है आरोपियों को जैसे ही पैसे दिए गए तथा जो पीड़ित युवक था जिसे बंधक बनाया गया था उसे परिवार के हैंड ओवर किया गया। वहां से मात्र 100 मीटर की दूरी पर ही क्राइम ब्रांच 30 की जो टीम है उसके द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जो आरोपियों को जिनमें गिरफ्तार किया गया है उनमें जो मुख्य आरोपी है उसका नाम भूपेंद्र है, जो पीड़ित पक्ष के घर के अंदर ही किराएदार के तौर पर मार्च महीने तक, फरवरी के लास्ट तक, मार्च की शुरुआत तक वहां पर किराएदार के तौर पर रहता था। पैसे की कमी के कारण और उसने देखा कि ये परिवार जो है इसमें सभी लोग जो गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं और उनकी आर्थिक हालत ठीक है तो उन्होंने उन्हीं को टारगेट बनाया और उसी को बंधक बनाया।
कौन से कहाँ का रहने वाला था ये जो आरोपी है ये बडोली गांव होडल पलवल का रहने वाला है, भूपेंद्र इसका नाम है। इसके साथ इस मामले के अंदर उसकी धर्मपत्नी जो है वो भी शामिल थी, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस प्लानिंग के अंदर एक टैक्सी चालक रविंदर जिसका नाम है बादशाहपुर गुड़गांव का रहने वाला है, वो भी इसके साथ शामिल था। रविंदर शुरुआत में जब ये बंधक बनाने के बाद आरोपी लोग जो बंधक को साथ में लेकर के हिमाचल गए थे, वहाँ पे भी रविंदर साथ था। हिमाचल से वापसी में जब मथुरा वहाँ पे उसको बंधक बना करके रखा, वहाँ पे भी साथ था। लेकिन कल वो वहाँ से जो था रविंदर निकल गया था, उसकी गिरफ्तारी अभी बाकी है। क्राइम ब्रांच की टीम काम कर रही है, शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल ये काम नहीं करता कि सरेआम यहाँ से हिमाचल तक कहीं कुछ फिर उसके बाद मथुरा भी लाया गया। मैंने आपको बताया कि जो आरोपी उनसे पहले से परिचित था, उनकी घर की स्थिति के बारे में भी उसे पहले से पता था, इसलिए वो वहाँ पर आसानी से वहाँ पे जा पाया। और रात के 12 बजे के करीब इस घटना को अंजाम दिया गया था तथा इन लोगों ने रात के समय ही ये सारा रास्ता ट्रेवल किया गया था। और साथ में उसके परिवार में जो मैंने बताया कि उसकी महिला भी एक साथ में, उसकी धर्मपत्नी भी साथ में थी, जिस वजह से उसने अपनी धर्मपत्नी को आगे गाड़ी में बिठाया हुआ था। साथ में जो है जो ड्राइवर था वो गाड़ी चला रहा था, खुद जो बंधक युवक था उसके साथ में पीछे बैठा था। और जो बच्चों को जो लेडीज को जो आगे बिठाने का उसका पर्पज था वो यही था ताकि पुलिस की जो चेकिंग है उससे किसी तरीके से ये रहे कि परिवार की है और किसी चेकिंग से बचा जा सके। रास्ते में उनकी गाड़ी को अलग अलग जगह पे रोका भी गया था, लेकिन जो युवक था जो जिसे बंधक बनाया गया था, उसने किसी भी तरीके का कोई जो अलार्म रेज नहीं किया, शोर नहीं मचाया था। इसी वजह से जो है उस पर आप जो बनाया गया था ये और जो उन्होंने बंधक बनाया है, क्या वो पहले से बंधक जिसको बनाया गया था जानता था आरोपियों को? जो बंधक है जिसे बनाया गया था उसका नाम सतीश है और वो दिल्ली में एक बैंक में नौकरी करता है। और मैंने बताया कि जो आरोपी है वो पहले से ही जो पीड़ित है उसके घर के अंदर किराए पे रहा है और वो पिछले 2 महीने से खाली करके वहाँ से चला गया था और उसी के द्वारा फिर उसे बंधक बनाया गया। जी, हथियार के दम पे उसे बंधक बनाया गया था। हथियार से उसके मुंह पे चोट भी मारी गई थी। और जो सतीश है उसके साथ उस टाइम पे उसके घर के अंदर उसका एक दोस्त जिसका नाम अमित है वो भी मौजूद था। और जब अमित ने बीच में रोकने का प्रयास किया गया तो उसके सर पे भी हथौड़ी से जो चोट मारी गई। इनिशियली 50 लाख रुपए की डिमांड की गई थी और बाद में फिर नेगोशिएशंस के दौरान 5 लाख रुपए लेने के लिए वो तैयार हुए थे और पैसे की डिलीवरी के दौरान ही हमने उन्हें जो है वो काबू किया और गिरफ्तार कर लिया। नहीं, वो जो मुख्य दरवाजा था घर का जो फर्स्ट फ्लोर का, वो रात को उसे पहले से पता था कि वो खुला रहता है, आमतौर पर उसे बंद नहीं किया जाता, तो इसलिए उस दरवाजे से एंट्री किया। अभी भूपेंद्र को और उसकी धर्मपत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है फरीदाबाद कैली बाईपास के पास से आज। और जो अन्य आरोपी है उसके रविंद्र जो है उसकी गिरफ्तारी बकाया है तथा अन्य जो भी इस मामले में अगर कोई संलिप्त रहे हैं तो उस बारे में पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ की जाएगी, आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।